पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुंडका उपनिषद से। चौथा क्वेश्चन है, वित्त शोकः का हिंदी में अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए, शोक रहित। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रे पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, नान्य पद में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पात्रेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8, नानृत पद में किन किन वर्णों के मेल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ प्लस अ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी तपस्या का परम लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है? तो हम लोग जानते हैं पटना में गंगा नदी है, तो आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से कौन है? तो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 तक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पेज पे 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया 13 नंबर, वहीं अभी बताया आपको पटना में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 14, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर बी, शरद ऋतु में। 14 के बी। 15, सरस्वती कुलगृहम किसको कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को, ए, ऑप्शन नंबर ए 15 के। क्वेश्चन नंबर 16, महित लतिकम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रम, ऑप्शन नंबर डी। पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो पुष्पपुर। हिस्ट्री में भी हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर है। 18 क्वेश्चन नंबर 18, किस नगर के समीप फूलों के सर्वाधिक उत्पादन होता था? तो पुष्पपुर इसीलिए कहा जाता था उसका क्योंकि वहाँ फूलों का बहुत उत्पादन होता था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अब कहेगा पटना भी है, पुष्पपुर है, तो चैप्टर के अनुसार इसका नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र। ये ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, पाटलिपुत्र और पुष्पपुर, लेकिन और दिया हुआ है, याद देता क्योंकि दोनों एक ही शहर का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, किस वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। 19 के बाद हम लोग चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा दुर्गा पूजा में, ऑप्शन सी। यह गांव महानगर बनेगा किसने कहा था? बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अथर्ववेद में कितनी ऋचाएँ पाई जाती है? 5 ऋचाएँ हैं, 22 का आंसर हो जाएगा बी।
22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 से 24, ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में है? और ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है विजय अर्का का समय माना जाता है, तो 8वीं सदी, आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान काल के की कवित्री निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्पा दीक्षित। 45 पे चलते, 45 है नैनस्यति पद में कौन सा धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नम धातु। 45 हो गए। चलिए 46 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बालकेशु पद में कौन सी विभक्ति है? बालकेशु पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, सप्तमी विभक्ति। 51 नंबर है, कवि पद किस वचन में है? एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 52 है, साधुन पद में, साधु में कौन सा विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति है। 53 नंबर क्वेश्चन है, पितृन पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? 53 नंबर के आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन 54 है, यद्यपि अव्यय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यह संधि हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 है, लोको अयम का संधि विच्छेद कौन सा है? 55 का हो जाएगा हमारा बी, लोको प्लस अयम। क्वेश्चन नंबर 56 है, बालो वदत में कौन सा संधि है? तो ये हो जाए पूर्ण रूप संधि, ऑप्शन नंबर डी, 56 के डी। 57 निम्न में से कौन सा वर्ण गुण है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 है, गंतव्यम और गमनियम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, जाना चाहिए। संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? विभक्ति, सी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? संस्कृत में कारक के 6 भेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने हैं? तो 61 के हो जाएगा डी, 8 कुल स्त्री प्रत्यय है। विभिन्न पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? तो कहलाता है समास। 62 के सी, समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तिरसठ है कि परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो प्रथमा विभक्ति का। सह वनम गच्छति, वनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो वनम में द्वितीय विभक्ति है, 64 के बी। 65 असत्यम पद में कौन सा समास है? नग समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन, महाम मूल शब्द कौन सा है? अस्मद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट पेज हमारा है। क्वेश्चन नंबर 67, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक, ऑप्शन नंबर बी। 68 है, स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालवी से है, तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25, ऑप्शन नंबर बी। यह निम्न से कौन सा वर्ण है? तो अंतःस्था। इस प्रकार से हम लोगों ने 70 क्वेश्चन का आंसर देख लिया, जिसमें से 40 क्वेश्चन का उत्तर देना रहता है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यापति कैसे कवि थे? लोकप्रिय कवि थे, ऑप्शन नंबर सी।
मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं? तो संस्कृत में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये क्वेश्चन 26 तक हुआ, अब 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए, नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? रिपु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला, ऑप्शन नंबर सी। 28 हो गया। 29 है, श्रुत्वा अव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, आलस्यों के सुख को देखकर वहाँ कौन लोग आ गए? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, धूर्त। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आलस्यों के रक्षक निम्न में से कौन होता है? दयालु। क्वेश्चन नंबर 32, कुल आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। बच्चों की रक्षा कौन करता है? तो माता। क्वेश्चन नंबर 33 की बी। 34 क्वेश्चन है कि चुपचाप क्यों नहीं रहते? किस आलसी ने कहा? चतुर्थ ने, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। 35 है, नीलोत्पलम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीले कमल। 35 का क्वेश्चन नंबर 36 है, शस्त्रकार पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शस्त्रकारों के द्वारा। 36 के बी। 37 क्वेश्चन नंबर 37, इतस्ततः पद में किसका बोध होता है? 37 के हो जाएगा सी, अव्यय का। क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन, यज्ञ वल्कय याग वल्क्य की पत्नी का नाम था? तो हो जाएगा मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 39, वागाम वृणी किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 40, सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा जाता है? विजयवाड़ा को। डी हो जाएगा इसका आंसर। 41 है, संस्कृत लेखिका समस्त पद में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 41 के ए। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। शीला भट्टारिका का संबंध निम्नलिखित से किस भाग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण।